आज के इस वीडियो में मैं आपको चालाक बनने के वो नियम बताने वाला हूँ जिन्हें अप्लाई करके आप एक अलग इंसान बनकर के निकलोगे। ये रूल्स आपको ज्यादा बुद्धिमान, चालाक और शातिर बनाएंगे। इनसे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अपने दोस्तों में या फिर किसी ग्रुप में जब आप खड़े रहोगे तो आप सबसे अलग नजर आओगे। बिना किसी देरी के हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। पहला नियम कहता है अपने इरादे हमेशा छुपा करके रखें। अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हो तो उसे किसी भी कीमत पर जाहिर न होने दें। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए अपने शब्दों को नाप तोल कर बोले, सब कुछ ना बताएं, कुछ न कुछ तो छिपा करके जरूर रखें। दूसरा नियम बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। और हमारा दूसरा नियम भी यही कहता है कि हमेशा जरूरत से कम बोले। हमें कहा जाता है कि जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही बोले, लेकिन यह नियम हमें सिखाता है कि हमेशा जरूरत से भी कम बोले। एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ। एक बार एक मुजरिम को फांसी होने वाली थी। जब फांसी लगाने का टाइम हुआ और फांसी लगने ही वाली थी तभी उसकी रस्सी टूट गई और अक्सर मुजरिम की जो सजा है वो कैंसिल कर दी जाती थी। ये सब होने के बाद में सैनिक ने ये बात राजा को जाकर बताई। राजा उसकी सजा कैंसिल करने ही वाला था, तभी राजा के एक एडवाइजर ने सैनिक से पूछा कि क्या मुजरिम ने जमीन पर गिरने के बाद में कुछ कहा था। तभी सिपाहियों ने कहा कि हाँ, वो कह रहा था कि राजा एक ढंग की रस्सी नहीं बनवा सकता, राज्य क्या खाक चलाएगा। ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आया। वो मुजरिम के पास में गया और उसे तलवार से मार डाला। उसकी मौत का अब सिर्फ एक ही कारण था कि उसने बिना वजह अपना मुंह खोला और मूर्खतापूर्ण बात कही थी। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से इंप्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब जब आप जरूरत से ज्यादा बोलोगे उस समय पूरी संभावना होती है कि आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो ये जो नियम है इसका पालन करें, आप स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी है कि वो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, या फिर जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। और रूल नंबर 3 कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा यानी कि आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज, इसी से आप लोगों पर अपना दबदबा कायम रख सकते हो। आप जैसी इमेज लोगों के सामने बनाओगे, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही इज्जत देंगे। लोगों के सामने हमारी जो इमेज है वो 4 चीजों से बनती है: हमारे कपड़ों से, हमारे पैसों से, हमारे शब्दों से यानी हम जो बोलते हैं, और हमारे काम से, या फिर ये कहीं कि हमारे पद से। अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारें, आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो वहीं से बनेगा। अगर आपके पास में पैसा है तो लोग पूछेंगे कि भाई तू कैसा है, तो सारे फालतू के कामों को छोड़कर मेहनत करो और पैसे कमाने पे ध्यान दो। तीसरा, जब शब्द सही होंगे तो आपके असली गुण लोगों को दिखेंगे, तो सही से बोलना सीखो या फिर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बोलें। और चौथा, आपका काम, आपका पद, या फिर ये कहीं कि आपकी जो पोजीशन है, जितना सम्मान आपको वो दिला सकती है उतना सम्मान आपको कोई नहीं दिला सकता। इसलिए अपना जो काम है वो सही चूज करें। और याद रहे कि जिंदगी में कोई एक भी काम ऐसा ना करना जिससे कि आपकी इमेज खराब हो। अगर आपकी इमेज सही है, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, तो आपके कई सारे काम सिर्फ आपके बोलने से ही हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की। और नियम नंबर 4 कहता है कि शहंशाहों की तरह रहें। सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। और शहंशाहों की तरह व्यवहार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद को कम न समझकर खुद की वैल्यू करें। अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं, महान काम करें, ऊंचे विचार रखें और अपने सभी कामों से लोगों को ये दिखाएं कि भले ही आप सम्राट तो नहीं है, लेकिन आप सम्राट बनने के काबिल हैं। अगला पॉइंट और मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितने ज्यादा दिखते हैं, बोलते हैं, आप उतने ही साधारण नजर आते हैं। आपको बस ये सीखना है कि दूर कब रहना है, क्योंकि अब्सेंस से, अभाव से हर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। सूर्य का महत्व भी उसकी अनुपस्थिति से बढ़ जाता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं, हमें सूर्य के निकलने का इंतजार भी उतना ही होता है, तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और सूर्य हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब सूर्य लगातार रहता है और उसकी गर्मी हमें लगती है, तब वही सूर्य हमें चुभने लगता है। इसलिए सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोगों को दिखें, और जब भी दिखें अपनी इमेज और अपना हुलिया सही करके दिखें। अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इज्जत है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।